हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लखनऊ नामा एकेडमी। आज हम आप सबके लिए लेकर के आ रहे हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक मैट्रिक्स, जो पेपर 2 में आता है, मैट्रिक्सेस एंड अलजेब्रा। तो इसका पहला टॉपिक क्या होगा? मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स से शुरुआत करेंगे, इसके टाइप्स के विषय में जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सपोज करो हम 3 फ्रेंड्स हैं, मार्केट जाते हैं, 3 डिफरेंट फ्रूट्स खरीदते हैं, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तीनों लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट जो है फ्रूट्स खरीदते हैं और क्वांटिटी डिफरेंट होती है, बट तीनों आइटम्स खरीदते हैं। तो उसको एक टेबल फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसी के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, राम, अनिल एंड सुरेश मार्केट को गए, एप्पल खरीदा, बनाना खरीदा एंड ऑरेंज खरीदा। तो इसको हम टेबल फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि राम ने क्या किया, 3 एप्पल खरीदे, 2 बनाना खरीदा, 1 ऑरेंज खरीदा। ठीक उसी प्रकार श्याम ने क्या किया, 4, 2, 6 के रेशियो में खरीदा। श्याम ने क्या किया, 2, 1, 5 के रेशियो में खरीदा। ठीक है, तो ये जो एक सिलेक्टेड सिलेक्टेड एक्सप्रेशन तैयार हुआ, इसे ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगी? ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स वेयर नंबर किस प्रकार के होंगे? आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n क्या है? यहाँ पे ये मैट्रिक्स का आर्डर है, मतलब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, इस सब को हम एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे कि एक इसका हम जनरली इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो एग्जांपल में देखिए, ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, मान लिया ये मैट्रिक्स ए बराबर है, ये इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में भी। ठीक है, ये सामने दी हुई मैट्रिक्स A11, A12, A11, A21, A22, A2n, ऐसे करके AM1, AM2, AM। तो इस मैट्रिक्स में क्या है, m रोज हैं और n कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर भी क्या हो गया, m क्रॉस n मैट्रिक्स हो गया। इस m और n रो से, m रोज एंड n कॉलम से हमको क्या पता चलता है? एलिमेंट की पोजीशनिंग भी पता चलती है। जैसे कि कोई 3x3 मैट्रिक्स की दी हुई है, इसके अंदर मान लिया m क्रॉस n की मैट्रिक्स है A11, A22, A3n। अब इसमें हमको पता करना है कि 3n की पोजीशन क्या है। तो इसमें जो है इसकी रो कितनी है, तीसरी रो है, बट कॉलम कौन सा है? n कॉलम है A3n एलिमेंट का। ठीक इस प्रकार अगर A31 का पूछो तो इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है। अगर इसी प्रकार A1n का पूछो तो इसमें फर्स्ट रो है और nth कॉलम है। ठीक है, इस प्रकार इसकी एलिमेंट की हमको पोजीशनिंग भी पता हो जाती है। उसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये भी हम लिखना बताएंगे। जैसे कि A बराबर AIJ, ठीक है, ऑफ m क्रॉस n, वेयर I और J क्या हैं? ये एलिमेंट की पोजीशनिंग बताते हैं। वेयर I की वैल्यू क्या आती है? I1 फ्रॉम 1 to m एंड J क्या होगा? 1 से लेके n तक जाएगा। राइट, J कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके n तक जाएगा। ओके, ये इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें एलिमेंट की पोजीशन पता चल जाती है, रोज पता चल जाती है और कॉलम पता चल जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी मैट्रिक्स में मेनली m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं। अब हम आज बात करेंगे इसके टाइप्स के विषय में, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टाइप्स जानेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसकी एक मैथमेटिकल डिफिनीशन बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज m बराबर n, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, उसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। राइट, देखिए यही डिफिनीशन इसमें लिखी हुई है, ए m क्रॉस n मैट्रिक्स फॉर विच m बराबर n, दैट इज द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि सपोज करो हमको 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, ए 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। तो इसका क्या होगा? 1 2 3 7 8 9 2 5 6, ये हमारी कितने आर्डर की मैट्रिक्स हो गई? 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज m बराबर n है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। राइट, उसके बाद में अब हम दूसरी डिफिनीशन के विषय में बात करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स
all the diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0, राइट। तो इस टाइप की यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिफिनीशन में लिखी हुई है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं इफ, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का आर्डर n है तो इसको हम आई एन से भी डिनोट करते हैं। सपोज दैट इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3 देन वी डिनोट इट बराबर I3। अगर आर्डर 2 है तो इसको I2 से भी हम डिनोट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर्डर 3 की क्या होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर्डर 3 की क्या होगी, ये होगी I3 बराबर 1 1 1 एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, राइट। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद में हम इसी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स से दो अन्य मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। वो मैट्रिक्स क्या होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए और उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 1 के बिसाइड्स कुछ भी हो सकती हैं, 2 3 4, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो 0 ही रहेंगे। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि वो क्या होगी। तो आई को हम क्या लिखते हैं, ये 3x3 की होगी, तो ये मैट्रिक्स हो सकती है 2 4 6, राइट। बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वो सारी 0 होंगी। तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स की एंट्रीज सारी बराबर कर दी जाए, मान लीजिए कि 1 के अतिरिक्त 4 5 4 4 4, ठीक है। अलग से बताते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी जो हम एंट्री जो है डायगोनल एंट्री सेम कर दी जाए, 3 3 3 एंड अदर एंट्रीज आर 0, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। वेयर यहाँ पे लैम्डा मान लिया है, स्केलर है, तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3। तो इन तीनों मैट्रिक्स से एक और रिजल्ट आता है कि सभी यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती हैं और स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। बट सभी डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। बट एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। एंड दूसरा रिजल्ट क्या होगा, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। ओके, आप ये सब सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। एक और चीज़ आती है कि मैट्रिक्स में ट्रेस क्या होता है। हम अभी इसको आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफिनीशन में ट्रेस वर्ड का यूज हुआ है, तो हम सबसे पहले बता दें ट्रेस होता क्या है। ट्रेस का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, राइट। इसको एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, ये मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है, 1 2 3 0 7 9 2 6। तो इसका जो ट्रेस होगा वो हमारा क्या होगा, उसका जो ट्रेस होगा वो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रेस ऑफ ए बराबर 3x3 मैट्रिक्स को A11 प्लस A22 प्लस A33, मतलब ये हमारा ट्रेस हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं, समझ में नहीं आया होगा तो इसको ऐसे देख लो, ट्रेस बराबर ऑफ ए बराबर A11 प्लस A122 प्लस A33, राइट। तो ये हम 4 मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, नल हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स पर डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसी हम कोई कंडीशन नहीं होती है। लेकिन जो पिछले 3 मैट्रिक्स बताई है, आइडेंटिटी, डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिफाइन होंगी, राइट। तो हम इसको जीरो मैट्रिक्स को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि 0 ऑफ m क्रॉस n।
इसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, इसकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी। जैसे कि ए बराबर 0 0 0 0 0 0, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी, राइट। एम क्रॉस एन आर्डर की या एन ऑफ आर्डर एन, क्योंकि यहाँ पे रो एंड कॉलम सेम है। इसके लिए कंपल्सन नहीं है कि रो एंड कॉलम सेम, मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके बाद अगली मैट्रिक्स बात करेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी में सिर्फ एक रो हो बट कॉलम एन हो सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए बराबर 1 2 3, इसमें 1 रो है, 3 कॉलम्स हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स हमको क्या दिखेगी, रो मैट्रिक्स बुलाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगली मैट्रिक्स की बात करेंगे, वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम तो सिर्फ एक होगा बट रो उसमें एन हो सकती हैं, जैसे कि 1 2 3, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई, राइट। तो हम इस सबको डिफिनीशंस जो हैं बुक में दी हुई हैं, ये सारी डिफिनीशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई हैं, इन सबको नोट्स में प्रिपेयर कर लेना और पढ़ते रहना, राइट। उसके बाद में हम अगली मैट्रिक्स के विषय में बात करेंगे, वो हमारी मैट्रिक्स होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 8वीं मैट्रिक्स होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज भी जीरो होती हैं, मतलब मैथमेटिकल देखते हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट अबव आर बिलो द लीडिंग डायगोनल इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के भी सारे एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल उसको बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट एंड प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जो हों जीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो कंडीशन बनती हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब पूछिए अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, तो अपर ट्रायंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसमें लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एंट्रीज जीरो होती हैं। मतलब इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, अभी बताता हूँ, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U बराबर ए आई जे, ठीक, वेयर ए आई जे, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू द जीरो फॉर इफ आई इज लेस देन इक्वल टू द जे। जैसे कि देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, A11 A12 A13। इसमें देखिए आई की वैल्यू क्या है, हमेशा जे के बराबर है या तो जे से छोटी है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल, मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो और ऊपर की एंट्रीज दी हुई होंगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होती है कि डायगोनल के नीचे की एंट्रीज दी रहेंगी और डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्रीज जीरो हो जाएंगी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम क्या करेंगे, ए आई जे, ठीक है, वेयर ए आई जे इक्वल टू द जीरो, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू द जे। ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। बुक में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद एक अंतिम टाइप पढ़ेंगे, सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, कोई एक बेस मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स में से नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स को डिलीट करके एक नई मैट्रिक्स तैयार होती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि डिफिनीशन दी हुई है, ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, राइट। एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखिए ए बराबर एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें क्या किया गया है, तीसरी रो को डिलीट कर दिया गया है, तो एक नई मैट्रिक्स बनी है 2x3 की। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ ए। सिमिलरली एक अलग मैट्रिक्स नीचे दी हुई है, इसमें क्या किया गया है, तीसरे कॉलम को रिमूव किया गया है, ये भी सब मैट्रिक्स है। हम क्या कर सकते हैं, बीच की रो डिलीट कर सकते हैं, बीच का कॉलम डिलीट कर सकते हैं, या 1 रो या 1 कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिलीट करके एक सब मैट्रिक्स को तैयार करेंगे। तो हम लोगों ने आज सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स की डिफिनीशन जानी, मैट्रिक्स के
एक्सप्रेशन जाना, रिप्रेजेंटेशन समझा, ठीक है। उसमें एलिमेंट की पोजीशनिंग, रो और कॉलम के विषय में जाना। उसके बाद हम मैट्रिक्स के टाइप में जाना, कौन कौन सा। नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 2 यूनिट मैट्रिक्स, नंबर 3 जीरो आर नल मैट्रिक्स, राइट, नंबर 4 रो मैट्रिक्स, नंबर 5 कॉलम मैट्रिक्स। ओके, फिर हमने जानने की कोशिश की कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसके टाइप, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसके टाइप, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सब मैट्रिक्स। ये 9 डिफिनीशन समझने की कोशिश की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सारी डिफिनीशंस को नोट्स बनाकर नोट कर लें। उसके बाद में इन सभी डिफिनीशंस के नीचे उसके दो दो एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें। यदि कोई दिक्कत होती है तो पूछ सकते हैं। और डेली का डेली जितना पढ़ाया जाए, जो वीडियो जब आती रहे उसको देख के नोट्स तैयार करते रहें, जिससे एकदम कोई आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। आने वाले दिनों में हम एक दिन में 2-2 वीडियो भी ला सकते हैं। थैंक यू।